नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न भाग 52 और इसका ये पहला सवाल है। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि या कमी होगी, हमें ये पता करना है। कोई आयत है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। उसकी लंबाई में क्या हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। देखिए, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग स्क्वायर होता है ना। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब 2। इसका मतलब होता है कि ये जो 10% है, इस 10% को जब मैं 100 में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 100 में ही जोड़ना है, हमें ये ध्यान रखना है। और इस वाले 10 को 100 में से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है। मैंने ये 2 बार क्यों किया है, बस इसके लिए मैं मात्रक बता रहा था आपको कि इसका आपस में केवल 2 ही बार मैंने गुणा क्यों किया है, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, वो मीटर स्क्वायर होती है। अगर मीटर क्यू हो जाएगी तो हमें 3 बार, मतलब संख्या ही ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से देगा वो कि उसका 3 बार आपस में गुणा करना पड़ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब 2, इसलिए हमें 2 बार ही आपस में गुणा करना है। स्क्वायर से परसेंटेज खत्म कर देंगे, 0 से 0 खत्म कर देंगे। 11 नम्मा 99। ये कितना आ गया? 99 आ गया। अब 99% जो है वो 100 से कितना कम है? 1% कम है। 100 से 1% कम है, तो इसका मतलब कितने की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है। उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो रही है? 1% की कमी हो रही है। अगर यहाँ पे माना कि घन आ जाए, घन का कोई सवाल आ जाता है, तो आप 3 बार गुणा करेंगे। 2 जीरो को तो आपस में काट देंगे, लेकिन तीसरी जीरो बचेगी हमारी। तो उस तीसरी जीरो के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। पहले 3 जो संख्याएं दे रखी हैं उनको आपस में गुणा करेंगे, और 1 जीरो होगी तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 जीरो होंगी तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, वर्ग का जो सूत्र होता है मीटर स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। ये तो पता ही हमें। वर्ग बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब 2। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होती हैं। तो चारों भुजाएं समान होती है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम 30 को। 130 इंटू के 130। 2 बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्क्वायर ही है, भुजा का स्क्वायर। 0 से 0 काट देंगे, 13 13 169। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 169 ज़्यादा है। इसका मतलब 69% की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? 69% की वृद्धि होगी। हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कमी आएगी। तो वही तरीका अपनाएंगे हम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। वर्ग मीटर, जिसको हम वर्ग मीटर भी कह सकते हैं या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, एक ही बात है। मीटर क्यू तो नहीं होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार गुणा करेंगे। 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 120। और 100 में से 20 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 80। 0 से 0 कट गया, 12 अट्ठे 96। ये 100 में कितना कम है? 4 कम है। इसका मतलब कम है। अगर 100 से कम आता है तो कमी हो रही है, और 100 से ऊपर आएगा तो वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब 4% की कमी हो रही है। सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वही तरीका है बिल्कुल एकदम। 50% की वृद्धि हो रही है तो हम 100 में जोड़ देंगे 150 इंटू के 150। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा हमारा।
जीरो 15 15 225। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से जो है 125 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 125। इसका मतलब 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी हमारी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।